अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो एपीएस का पेपर था इंग्लिश का, उसका आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। पेपर आपके सामने है, आपने दिया होगा, और अगर आपने नहीं भी दिया, आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस पेपर को गो थ्रू करें, इसका सोल्यूशन देखें, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फाइनल पेपर्स की प्रेपरेशन के लिए। तो एमसीक्यूज की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर को देख लेते हैं। तो इसमें जो एमसीक्यू जो कॉम्प्रीहेंशन वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये जहांगीर खान वाला जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट 1 जो पोइट्री वाला होता है, उसमें जो पहला जो इसका जो पार्ट है वो बलूचिस्तान की जो बुक है उसमें से आया हुआ था। वो जो नाइटिंगेल वाला जो 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 पोएम है, अलामा इकबाल की जो पोएम है उसमें से आया हुआ था। और उसके बाद जो सेकंड इसका जो पार्ट है ये गुड टिम्बर में से आया हुआ था, केपीके में से। और जो क्वेश्चंस हैं प्ले वाले, उसमें पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट सेटिंग। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले यू हैव एवर रेड, टेल यू अबाउट हाउ द ऑथर रिलेट्स टू हिज और हर ऑन टाइम। और जो सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज राइट द डिटेल्स ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ योर फेवरेट प्ले, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर एंड what does the perfect happiness looks like to the main character of the play। तो अब इसमें प्रोफेसर कॉरे के लिए हैप्पीनेस क्या है और मिसेस मेल्टन को किस चीज़ का फियर होता है, तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स मेन जो उसके इवेंट्स हैं उनके मुताबिक आपने बताना है। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। और सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट जॉब एप्लीकेशन। एडवर्टीजमेंट एक दी हुई है, और ये बेसिकली था क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग के लिए फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। और उसके बाद अब यहाँ से हमारा असल सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है। ये वाले तो सारे क्वेश्चन वो होते हैं जो कि सेल्फ राइटिंग बेस्ड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है दैट इज अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। पहला क्वेश्चन है कि माई डॉग लाइक्स टू डैश ऑफ हिज कैनल टू चेज स्क्विरल्स। तो ये है माई डॉग लाइक्स टू ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब रस्सी तुड़वाना। Have you ever dash such an unusual piece of art? Have you ever come across का मतलब होता है कि आमना सामना होना, देखना किसी चीज को, इंटरेक्ट करना किसी चीज के साथ। Have you ever come across such an unusual piece of art? उसके बाद we are going to have to dash our trip to Spain until September। Put off का मतलब होता है डिले करना। We are going to have to put off our trip। उसके बाद रहीला dash to find a nearby mechanic। रहीला called around। ठीक है, रहीला called around to find a nearby mechanic। उसके बाद it is so sad to see people dash zoning out with their phones at restaurants instead of talking। zone out का मतलब होता है डिस्कनेक्ट होना। ठीक है, सोशल जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करना। या वैसे जोन आउट का ये मतलब भी होता है कि आप किसी जगह पे भी कोई डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसमें से जब आप किसी और तरफ आपका ख्याल चला जाता है तो उसको उसके लिए भी हम जोन आउट का वर्ड जब यूज करते हैं। You'll never dash at this company, you'll never go ahead, get ahead का मतलब you'll never succeed, get ahead का मतलब होता है कामयाब होना। You'll never get ahead at this company unless you follow the rules। उसके बाद he kept his feelings he kept his feelings bottled away छुपी हुई। He kept his feelings bottled away। Anything I lose usually dash under the couch। Anything I lose usually turns up का मतलब found, मतलब मिल जाती है। turns up under the couch। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है किसी ऑफर को रिजेक्ट करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टर्न्स अप होगा। उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो रीमा डैश अ माइल एवरी डे। अब एवरी डे बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो रीमा रन्स अ माइल एवरी डे। When I dash my dinner, I went to bed। When I had eaten my dinner, I went to bed। क्योंकि अब इसमें जो मेन क्लॉज है ये पास्ट सिंपल में है, तो उसके साथ जो एडवर्बियल ऑफ टाइम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। अच्छा, इट डैश सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग यानी आज की सुबह, तो फिर क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। यू श्योर टू पुट ऑन अ लाइफ जैकेट बिफोर गेटिंग इनटू द बोर्ड। ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू द बोर्ड। आई थैंक हिम फॉर व्हाट ही डिड। पास्ट है तो फिर आगे भी पास्ट में जाएगा। अच्छा, द फ्रेंड्स डैश बैक फ्रॉम द ट्रिप, द फ्रेंड्स ड्रोव बैक फ्रॉम द ट्रिप। Shiba dash to the police officer when she grows up। Shiba wants to be a police officer। ठीक है, Shiba wants to be a police officer when she grows up। उसके बाद पंक्चुएशन थी। तो पंक्चुएशन में आफ्टर ऑल दिस टाइम के बाद कॉमा आता है। ठीक है, आई स्टिल कैन नॉट जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें अपॉस्ट्रफी कॉन्ट्रैक्शन की मेंशन नहीं है। ठीक है,
तो ये दूसरी मिस्टेक, आई कैन नॉट फैथम व्हाई ही हैड टू मेक सच अ बिग डील ऑफ इट। इसके बाद कॉमा आएगा और उसके बाद बट जो है इसका डी जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। बट आई गेस ही हैड हिज रीजन। इसमें 1, 2, 3 और 4, ये 4 इसके अंदर मिस्टेक्स थी जो आपने ठीक करनी थी 4 नंबर के लिए। अच्छा, उसके बाद राइट अ लेटर टू पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू क्रिएट एंड डिसेमिनेट कंटेंट दैट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी एंड पोल्यूशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है। आप कोशिश करेंगे इसके ऊपर ये वाला लेटर जो है वो लिख के किसी टीचर को चेक करवा दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें मैं अपने बच्चों को वैसे डायलॉग ही करवाता होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप ट्रांसलेशन को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल पीस। ये आपका था जनाब सब्जेक्टिव पेपर। नाउ लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल, हाउ दे क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर on the bottom of the palpitating air। तो अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर, तो ये वाली जो साउंड है ये क्या है, दिस आर बेसिकली अनोमेटोपिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनोमेटोपिया। A literary work in which the expression of feelings and ideas is given intensity by the use of distinctive style and rhythm। तो क्या होता है, वो पोइट्री होती है, क्योंकि पोइट्री का जो स्टाइल है वो डिस्टिंक्टिव होता है। प्ले में, नॉवेल में और शॉर्ट स्टोरी में एक ही स्टाइल होता है, दैट इज प्रोज। पोइट्री का स्टाइल भी डिफरेंट होता है और पोइट्री के अंदर रिदम भी होती है। If you were suffering from a bad bout of food poisoning and you say, "Wow, I feel great today," it is an example of what? It is an example of irony। क्योंकि irony में वही होता है ना, तंज करना, ठीक है। What you say, you mean exactly opposite to that। अच्छा, dash, you have a busy schedule। It is important to find time for relaxation। Choose the cause conditional transitional device। तो अब इसमें conditional transitional device कौन सी है? Granted that। Granted that you have a busy schedule, it is important to find time for relaxation। Next, yes, the next question is, but his silence was more eloquent। Eloquent, here you have to find out the synonym of the word eloquent, but in the context। So eloquent here means meaningful। His silence was more meaningful than his words। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाद फ्रेंड्स snuck into his apartment to set up a surprise party dash he was at work while he was at work। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज while। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें इसको जरा गौर से देखिएगा। his laughter now was ecstatic। he wiped away his tear। ecstatic, ecstasy से है, ecstatic, ecstasy से। अब इसमें डिलाइटेड भी इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, इलेटेड भी बनता है, जॉयस भी बनता है और यूफोरिक भी बनता है। अब इसमें क्योंकि इन लोगों ने एंटोनिम पूछा हुआ है, तो ये चारों जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये चारों इसके सिनोनिम्स हैं। और इसमें जो एंटोनिम है इसमें से इसका एंटोनिम है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें चारों इसके सिनोनिम बनते हैं। अच्छा, उसके बाद चूज अ सेंटेंस दैट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। तो अब इसमें द ऑफिसर अरेस्टेड द पर्सन हु वाज ओवर स्पीडिंग। अब ओवर स्पीडिंग जो है ये काइंड ऑफ ना नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है ना पॉजिटिव में आता है। ये बेसिकली डेनोटेटिव मीनिंग है, मतलब ये डेनोटेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, डेनोटेटिव मीनिंग में यूज हो रहा है। उसके बाद द मैकेनिक सेड दैट द रेफ्रिजरेटर एंड द एयर कंडीशनर आर स्टिल रिपेयरेबल। अब रिपेयरेबल पॉजिटिव कंडीशन है, थ्रिफ्टी पॉजिटिव कंडीशन, पॉजिटिव कॉनोटेशन है। द फैशन मॉडल स्क्रूटनाइज्ड माय आउटफिट। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है तनकीद की निगाह से देखना। तो अब ये जो किसी चीज की स्क्रूटनी करना, व्हाई यू आर स्क्रूटनाइजिंग मी, अब ये हमेशा जो वर्ड होता है ये नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें ही लाफ्स, क्योंकि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। उसके बाद चूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है दैट इज इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड डैश सीइंग यू, तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। उसके बाद चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो अब इसमें गो थ्रू द होल इटिनरी बिफोर यू मेक अ डिसीजन। इटिनरी होता है किसी भी जो जर्नी होता है, जर्नी की जो मुकम्मल डिटेल्स होती हैं उनको। गो थ्रू का मतलब होता है देखना, किसी चीज को पढ़ना। गो थ्रू द होल इटिनरी बिफोर यू मेक अ डिसीजन, तो इसमें गो थ्रू जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसमें द प्रोफेसर आस्क्ड आना चाहिए था, तो इसमें गलती की है कि यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम है, आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे हैड कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। उसके बाद एक्साइटेडली द बर्थडे पार्टी डेकोरेशंस वर हंग बाय द इंथुजियास्ट चिल्ड्रन। अब इसमें जो इसके एडजेक्टिव एडवर्ब्स हैं वो भी सही तरीके से नहीं है और ये सेंटेंस जो है वो
उसमें होना चाहिए, एक्टिव एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। अब ये थर्ड सेंटेंस है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्यूटीफुल एंड शीरीन द सनसेट ओवर द माउंटेन पेंटेड द स्काई विद वार्म कलर्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सेंटेंस है ही नहीं, क्विकली एंड एफिशिएंटली फिनिशिंग हिज वर्क बिफोर द डेडलाइन, ये तो बिल्कुल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका ठीक है ही नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ प्ले, तो प्ले का जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है दैट इज एक्ट, ठीक है। स्टैंजा, वर्स, ये दो जो चीजें होती हैं ये दोनों होती हैं पोइट्री में, और चैप्टर्स होते हैं ये नॉवेल्स में होते हैं। उसके बाद टू विच ऑफ दीज टाइप्स डज द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग, ईट अप योर डिनर और यू वॉन्ट हैव एनी पुडिंग। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि ईट अप योर डिनर इसकी फर्स्ट मेन क्लॉज है, और जो है दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये सेकंड मेन क्लॉज है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद विच ऑफ द सेंटेंसेस डिमॉन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन, तो अब इसमें कंजंक्शन का यूज किस में दुरुस्त है, एज द रैपिड ग्रोथ ऑफ द कंपनी देयर वाज अ नीड फॉर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, तो इस पे एज का जो यूज है वो गलत है। उसके बाद अनलेस अनलेस जो है ये कंडीशन के लिए यूज होता है, तो ये भी यहाँ पे ठीक नहीं है। जेट जो है ये भी सेंटर में किसी जगह पे आता होता है, तो ये भी यहाँ पे ठीक नहीं है। डिस्पाइट द रैपिड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की रैपिड ग्रोथ के बावजूद देयर वाज अ नीड फॉर अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, तो अब इसमें जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखें द क्लाइमेट जो है ये नाउन है, फिर उसके बाद इन प्रपोजिशन है, और उसके बाद फिर नाउन है, तो नाउन प्रपोजिशन नाउन, और उसके बाद वेरी प्लाइन जो है वेरी इसमें क्या है एडवर्ब आ जाता है, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन द ट्रांजिटिव वर्ब, आई स्टडीड इन कोलंबिया, इसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि इन कोलंबिया जो है ये प्लेस को शो कर रहा है। द कार स्टॉप सडनली इन द मिडल ऑफ द, अब सडनली और इन द मिडल ऑफ द रोड ये दोनों एडवर्ब्स हैं, तो इसमें भी एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कह सकें। दनीन बॉट अ न्यू बाईसाइकिल, तो अब इसमें अ न्यू बाईसाइकिल जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, तो दिस मीन्स कि ये जो वर्ब है ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद ऑल्दो आई फोन हर एवरी वीक माई मदर स्टिल कंप्लेन्स दैट आई डोंट कीप इन टच ऑफ्टन इनफ, तो अब इसमें द अंडरलाइन वर्ड डिनोट्स एन एग्जांपल ऑफ वर्ड, अब इसमें देखें कि प्रोनाउन पहले है और नाउन उसका जो एंटीसीडेंट है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कौन सा रेफरेंस है, दिस इज अ कैटाफोरिक रेफरेंस। लास्ट क्वेश्चन है कि अ काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ रियलिटी इज नोन एज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नॉन फिक्शन। तो ये था एपीएस का पेपर जो कि हम लोगों ने इकट्ठे सॉल्व किया है। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।